जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। हम बैसाख माह का कथा सुन रहे हैं और 26वां अध्याय में हम यहाँ तक सुने थे, सब बंधनों से मुक्त होकर दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। तो यहाँ से 26वां अध्याय का हम दोबारा शुरू करते हैं। डरो मत, मेरी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। जो किसी प्रकार श्रद्धाहीन होकर भी भगवान के नाम का स्मरण करता है, वह भी निर्मल होकर मुक्त हो जाता है। जो श्रद्धापूर्वक जितेंद्रिय होकर सुनता है, फिर उनका कहना ही क्या। जो कोई भक्ति से अथवा देश से भी अथवा कथा आदि कहते हैं या सुनते हैं अथवा भगवान की उपासना करते हैं, वह सभी मुक्त हो जाते हैं। भगवान के भिन्न यश से अंकित जो अनेक नाम हैं, उन्हें साधु महात्मा सुनते, गान करते और मनन करते हैं। ऐसी भगवान की सेवा में न कष्ट उठाना पड़ता है, न धन खर्च करना होता है। जिसके स्मरण मात्र से प्रकाशमय धाम मिलता है, उसी दयालु परमात्मा की शरण में हम जाते हैं। तुम भी उस नारायण की शरण में जाओ। बैसाख को धर्म के कार्यों को करो। यह कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध को देखकर यह दिव्य पुरुष मुनीश्वर ने से कहने लगा कि हे महाराज, मैं धन्य हूँ। आपकी कृपा से मेरे पूर्ण भाग्योदय हो गए। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, जिससे मेरी यह दुष्ट योनि चली गई। ऐसा कहकर वह परिक्रमा कर आज्ञा ले स्वर्ग लोक को चला गया। जब संध्या हो गई तो शंख मुनि व्याध सहित रात्रि को वहाँ ही रहे और शंख मुनि भगवान के अनेक अवतारों और इतिहास की कथा सुनाते रहे। प्राप्त काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि क्रिया से निर्भीत होकर सूर्य देव से पहले ही स्नान कर संध्या बंदन और तर्पण आदि करके व्याध को बुला उसके सिर पर प्रोक्षण कर वेद से भी अधिक शुभदायक फल देने वाला राम 2 अक्षर का मंत्र जपने से राम 2 अक्षर का मंत्र जपने के लिए बताया। शंख कहने लगे कि हे व्याध, विष्णु का नाम अनेक पापों को दूर करने वाला है। इससे हे व्याध, तुम निरंतर राम नाम का जाप करो। यह संसार के सब बंधनों को काटने वाला है। श्रुति देव जी कहने लगे कि जूते दान करने से ही व्याध को कितना दुर्लभ ऋषि तत्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस पाप नाशक कथा को सुनेगा, उसका संसार में फिर जन्म नहीं होगा। अब यहाँ से 27वां अध्याय है। मैथिली कहने लगे कि बैसाख माह में कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यदायक हैं, पुण्य कारक हैं, उसमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इनको प्रख्यात किया। तब श्रुति देव जी ने कहने लगे कि बैसाख माह की सब तिथियां अत्यंत उत्तम हैं। प्रत्येक तिथियों में किया गया दान कई गुना फल देने वाला है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है, वैसे ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजन आदि से प्राप्त होता है। कथा श्रवण करने से तत्काल मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा को श्रवण से कृतज्ञ हो जाते हैं। जो कोई बिना स्नान दान इस दिनों को व्यतीत करता है, उसको गोवध, कृतज्ञ, पितुधाती तथा आत्मघात का पाप लगता है। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर स्नान में संकोच क्यों किया जाए। दरिद्री, धन्यवान, लंगड़ा, लूल्हा, अंधा, नपुंसक, विधवा, स्त्री, बालक, युवा सभी को बैसाख माह का सेवन करना चाहिए। जो कोई नीच इस सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता, उनको नरक का भागी होना पड़ता है। जैसे दही को मथ कर मक्खन निकाला जाता है,
वैसे ही इस मास की तिथियों को अलग अलग बताता हूँ। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो तब पापों के नाश करने वाली अमावस्या को गाया जी करने का फल मिलता है। मैं अब पितरों का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। जब पृथ्वी पर स्वर्णिक मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए, उस समय अनंत देश में धर्म वर्ण का नाम एक ब्राह्मण हुआ। उसने घोर कलयुग में मनुष्यों को पापों में रत देखा। सब मनुष्य अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन हो गए। तब वह ब्राह्मण महात्माओं के सत्र यज्ञ देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र गया। वहाँ पर ऋषि मुनि शस्त्रों नुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कलयुग की प्रशंसा भी कर रहे थे कि सतयुग में भगवान एक वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होते थे, तो त्रेता में एक मास और द्वापर में एक पक्ष में, परंतु कलयुग में उससे 10 गुना फल प्रभु के स्मरण से हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत अधिक फल देता है। जो दया पुण्य दान धर्म आदि कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरि नाम उच्चारण ही उत्तम है। जो अकाल में दान करते हैं वो बैकुंठ को जाते हैं। वहाँ पर जब यह प्रसंग हो रहा था तो नारद जी एक हाथ में शीशन और दूसरे हाथ में जिह्वा पकड़कर उन्मत्त की तरह खूब हंसने लगे और नाचने लगे। सबने आश्चर्य से पूछा कि नारद जी इसका क्या कारण है। नारद जी ने उसी अवस्था में उत्तर दिया कि निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय है, क्योंकि केशव भगवान केवल स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि शीशन इंद्रिय और जिह्वा को बस में करना अति कठिन है। जिसने इन दोनों को बस में कर लिया वह साक्षात जनार्दन के तुल्य हैं। अतः इस कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। सो पखंड मल भूमि को त्याग कर अन्यत्र कहीं जाकर विचारना चाहिए। वे सब मुनि ऐसे वचन सुन यज्ञ समाप्त कर अत्यंत्र पर्वत पर चले गए। धर्मवाणी भी यह सुन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर छाल के वस्त्र पहन कमंडल हाथ में ले जटा बढ़ा कलयुग के अत्याचारों को देखने लगे कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है। ब्राह्मण सन्यासी तथा शूद्र सभी पाखंडी हो गए हैं। अब यहाँ से 28वां अध्याय है, आप लोग सुनिए। प्राचीन समय में राजा बलि और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। इंद्र बलि को जीत फिर पृथ्वी पर उत्तर ऋषि के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंगमानी गर्भिणी पत्नी को सोते हुए देखकर इंद्र काम के वशीभूत होकर बलपूर्वक उसके साथ भोग करने लगा। तब गर्भस्थ बालक ने अपने पैरों से योनि मार्ग को ढक दिया, जिसे इंद्र ने क्रोधित होकर शिशु को श्राप दिया कि तू इस कर्म के करने से जन्माध हो। फिर इसी के श्राप से डरकर इंद्र वहां से भागा। उसको भागते देख ऋषि शिष्य हंसने लगे। वह लज्जा के मारे मेरु पर्वत की कंदरा में जा छिपा और वहां बैठकर तप करने लगा। जब इंद्र कंदरा में छुप गया तो वहां बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब बातें जानकर स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी को घेर लिया और देवता और किलपालों की सब विभूति को अपने अधीन कर लिया और देवताओं का सब राज भोगने लगे। तब अग्नि आदि सब दैत्यों से दुखी होकर बृहस्पति जी के
पास गए और उनको सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि राजा के बिना सब देवता अनाथ हो गए। यही वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।